हेलो। अ, सभी को नमस्कार। मैं आज ना एक टेक्निकल सेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड है राजकुमार, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कोई डेफी प्रो करके कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक मतलब चल रहा है मार्केट में। ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग उसके बारे में यूँ कह रहे हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं उसी के बारे में एक लाइव सेशन आपको दिखाऊंगा कि देखते हैं कि कहाँ इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग मतलब ये कह रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। हम इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे और ये चेक करेंगे हम इसके कोड के थ्रू, क्योंकि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर सारा कुछ उसके कोड में ही छिपा होता है, बाहर उसका कुछ भी नहीं एक्सेस होता। कि हम ऐसे सोचें कि इसमें कुछ बैकएंड में कुछ काम कर रहा है या बैकएंड के अंदर इसका कुछ लॉजिक लगाया हुआ है कि वहां से पिंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम इसके आज एक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। और मैं डेफी प्रो का मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया था मैंने। तो मैंने बीएनबी स्कैन की वेबसाइट पे मैंने इसको स्कैन किया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके कॉन्ट्रैक्ट पे। तो फ्रेंड्स, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका सोर्स कोड इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है। तो मैं इसको एक एथेरियम की एक वेबसाइट है जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई किया जाता है। तो मैं इसको वहाँ लेके चलता हूँ। तो सर मैं उस स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मेन पॉइंट पे, हेडिंग पे। ओके। हाँ, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो राज सर ने ना मुझे किसी का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो उन्होंने ना, जिसने भी उनको वो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो ओनर को लेके कुछ बता रहे थे कि इसमें ओनर है समथिंग, ऐसा कुछ भी मतलब वो बता रहे थे कि ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज नहीं है। और वो खुद को एक ब्लॉकचेन का डेवलपर बता रहे थे। तो हम देखते हैं कि वो कितना सच बोल रहे थे या कितना झूठ बोल रहे हैं। तो हम इसको एक प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ इन्होंने ओवनेबल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट ओनर है। मतलब प्राइवेट ओनर का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट ओनर यहाँ कोई छुपा हुआ है। जब कोई भी कोड लिखा जाता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए एक ओनर को सेट किया जाता है स्टार्टिंग में, ताकि उसको टेस्टिंग कर सके। अगर हम स्टार्टिंग में ही कोई मतलब क्रिएट करके अगर उसको सीधा डिप्लॉय कर देंगे तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग में जब इन्होंने लिखा होगा, ये कोड जब बनाया होगा जिस भी क्रिएटर ने, तो उन्होंने उस टाइम सेट किया है कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडमिन को। ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वेबसाइट पे जहाँ पे हमने इसे उठाया है। तो मैं चलता हूँ इवेंट्स। फिर से स्कैन करते हैं इसको। ओके। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और हम करते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट। रीड कॉन्ट्रैक्ट ये वेब थ्री पे बना हुआ है कि इन्होंने साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि आप वेब थ्री से इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, जैसे पैकेज के बारे में बताया हुआ है, इसमें कितने टोटल पैकेज है, मेंबर्स के बारे में बताया हुआ है। हम डायरेक्टली चलते हैं एडमिन पे, क्योंकि हमारा मेन रोल एडमिन का है। तो हम ओनर पे आते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि ओनर का एड्रेस यहाँ पे 00 लिखा गया है। इट मीन्स कि ये तो यहाँ से साबित हो गया कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एडमिन नहीं है। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ गए, तो यहाँ जो फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, मैं आपको इस फंक्शन को क्लियरली समझाता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। हाँ, ये जो फंक्शन इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्रिएट किया हुआ है, वो एक ओनर का कॉन्ट्रैक्ट का है। लेकिन इसमें ना तो कोई विड्रॉल का कोई फंक्शन दिया हुआ कि ये इसके थ्रू ये विड्रॉल रोक सकते हैं, ना कुछ ऐसा यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ कुछ भी कोई ट्रिगर बटन है कि जब ओनर कहेगा तभी आप जो विड्रॉल ले पाओगे। तो मेन स्ट्रक्चर ये आता है इसका निकल के कि यहाँ पर कोई भी ओनर का कोई भी ट्रिगर नहीं दिया गया है। और वो वेरीफाई हो जाता है जब हम यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इस सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो बिल्कुल 00 है, नलीफाई है। इसके अलावा बाकी जितने भी इन्होंने दे रखे हैं वो एक इसका ही पार्ट है। जैसे यूजर्स हो गया, रॉयल्टी इनकम, रेवेन्यू इनकम, रेफरल, रीबाउंडिंग इनकम, परसेंटेज, पैकेज कितने लेने हैं, वो टोटली सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर इसमें कोई ओनर होता
तो यहाँ पर उसकी डिटेल होती प्रॉपर, उसका एड्रेस होता। लेकिन यहाँ पे इसका कोई एड्रेस नहीं है। और यहाँ पर भी अगर कहीं भी अगर कोई होता, मान लो भी इन्होंने छुपाने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया हो किसी भी ओनर का, लेकिन यहाँ तो होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इन्होंने डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद इन्होंने पैकेज के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने कितने परसेंटेज लगाए हुए हैं, पैकेज के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद में इन्होंने क्लियरली पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं कि आपके कितने इनकम्स होंगे, फॉर्चून इनकम्स, ग्रुप इनकम, रीबाउंडिंग, ग्रोथ इनकम, टोटली इन्होंने बिल्कुल साफ दिखाया है। मतलब बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी से इन्होंने दिखाया हुआ है। तो मेरे पास जो स्क्रीनशॉट आया था वो बस इसी चीज का आया था। और उन्होंने कहा था, उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे भेजा हुआ था कि सर ये इसमें ओवन लेवल का कोड यूज हुआ है और इसके अंदर कोई एडमिन बैठा हुआ है। तो मैं श्योर हूँ, आप चाहे तो किसी और से भी रीड करवा सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। अगर यहाँ कोई भी एडमिन होता तो यहाँ पे उसका एड्रेस होता, या कोई ने ऐसा कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट किया होता कि उसको वो पिंग कर रहा होता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनर के नाम पे यहाँ कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बाकी ये जो इसमें कुछ एड्रेस और भी दिए हुए हैं, जैसे ये हम इस एड्रेस पे आते हैं, लास्ट का जो 311 है, ये एक एड्रेस दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहाँ से पूल होता है, जहाँ से आपकी आईडी क्रिएट होती है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि जब आपकी कोई आईडी क्रिएट होगी तो वो कहाँ से उसको पुल करेगा, कहाँ से उसको रॉयल्टी इनकम आएगी। जब आप इसके अंदर जब भी कोई आईडी क्रिएट करते हो तो वहाँ एक आपका एक जनरेट होता है, एड्रेस जनरेट होता है जिसको हम रेफरल बोलते हैं। तो ये रेफरल के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आपकी पेमेंट को निकाल रहा है या आपकी पेमेंट को चोरी कर रहा है, या कोई ओनर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, या ओनर का कोई एड्रेस है वॉलेट का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, कोई भी ओनर का ये वॉलेट का एड्रेस नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो नीचे पैकेज दिए हुए हैं ना टोटल, ये इसी को पूर्ण करता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जस्ट अभी यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ ग्रुप इंसेंटिव्स जो भी इनकी इनकम है, मुझे नहीं पता कि इनकी टोटल कैसे इनकम आती है, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर रेडी किया। लेकिन अब इनका कोड जो है वो बिल्कुल साफ साफ हर एक चीज को वेरीफाई कर रहा है, क्लियर क्लियर कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है कि इसके अंदर कितने इनकम स्ट्रक्चर दिए हैं इन्होंने, और कैसे ये लुप्स करता है, और कहाँ से इसको कनेक्टिविटी मिल रही है। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसके अंदर तो ये एक एड्रेस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये मतलब ये ओनर का एड्रेस है। तो सॉरी, ये ओनर का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में और देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ और मिलता है जिसमें एड्रेस वगैरह हो। ओके, दो एड्रेस और मुझे मिले देखने के लिए। तो यहाँ पर, यहाँ से उठाते हैं इसको। ये कोड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये कोड चलता है। ओके, तो यहाँ इन्होंने दिया है पे पेंडिंग इनकम, लैप्स पे जीरो, ट्रांसफर बीएनबी, एक एड्रेस ये दिया हुआ है, दूसरा एड्रेस ये दिया हुआ है। तो इन्होंने कुछ पे लैप्स इनकम, इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हुई है जो आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ इनकम्स या कुछ परसेंटेज जो है वो कंपनी के अकाउंट में जा रही है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सर्वर फीस अगर हो सकती है, आप यूँ कह सकते हैं कि एक बनाने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, उसको चलाने के लिए एक सर्वर की इनकम भी चाहिए होती है कि वो अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे। तो ये वही जो है जहाँ से सर्वर की इनकम जा रही है। यहाँ सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कंपनी पेबल, मतलब कि कंपनी को पेमेंट जा रही है। इसमें परसेंटेज देखते हैं कितना है। ओके, इसमें 1% दिया हुआ है कि 1% जाएगा, किसी इसका भी 1% जाएगा, इसका भी 1% जाएगा, मतलब टोटल 2% हो गया। वो इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, पर यूजर का 1%, जितने भी पैकेज से वो आईडी लगा रहा है उसका 1% कंपनी पेबल में, और एक जाएगा लैप्स पे में।
उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि ये लैप्सपेयर और कंपनी पेमेंट का कुछ हिस्सा कहीं वापस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें। तो हम नीचे चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे ओके, ये डायमंड्स पैकेज रवि, इन्होंने पैकेज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, अलग अलग पैकेज जो है इनके। ठीक है। ओके, ये टोटली ये पैकेज के बारे में यहाँ इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और ऐसा है इसके अंदर जो कुछ ऐसा हो कि लोगों को लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। नो, मुझे और कोई एड्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 3 एड्रेस है जो एक यूज हो रहा है रेफरल इनकम के लिए। मतलब जो आप किसी भी आईडी को रेफरल करते हो तो वहां से वो जनरेट होता है और वहीं से वो इनकम उसकी डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो उसके लिए यूज किया गया है। दूसरा इसके अंदर था एक लैप्स पे, दूसरा कंपनी पेबल। तो फ्रेंड्स, वो भी दोनों इनकम वहाँ 1-1% जा रही है, इन्होंने बिल्कुल साफ बताया हुआ है। और यहाँ पर भी ये कोई, हम यूं नहीं कह सकते कि ये किसी एडमिन का ही एड्रेस है। तो अगर एडमिन का एड्रेस होता यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एडमिन की कोई अथॉरिटी दी होती, या एडमिन का कोई फंक्शन क्रिएट किया होता, जैसे न्यू यूजर यूजर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यूजर का कोई, सॉरी, एडमिन का या ओनर का फंक्शन यहाँ पे दिया होता। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक ये कोड चल रहा है, कहीं पर भी ओनर का कोई भी एड्रेस या कोई भी फंक्शन इन्होंने नहीं लगाया हुआ। तो दैट मीन्स ये प्रूव हो जाता है कि इसमें कोई भी एडमिन नहीं है, ना कोई इसके अंदर कोई ओनर बैठा है। हाँ, जिस टाइम इन्होंने बनाया है उस टाइम होगा कोई ओनर जिसने क्रिएट किया टेस्टिंग करने के लिए। जब इसने प्रॉपर डिप्लॉय किया तो उसके बाद उसने अपना एड्रेस हटा दिया, हटाने के बाद इसने डिप्लॉय कर दिया। तो ब्लॉकचेन पे ऐसा पॉसिबल है कि ये बिना एडमिन के चल सकता है, क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, काम कैसे करना है वो इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो ये लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में बंद होगा। अगर ये बंद होगा, या मान लो कि कभी भागेगा, तो या तो नेट भाग जाए दुनिया से, इंटरनेट ही बंद हो जाए, या जो ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन ही खत्म हो जाए। तो ब्लॉकचेन कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जो बैंक है वो भी ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। और जिसने भी राज सर को ये कहा था कि ये फेक है या फिर इसमें कोई ओनर बैठा है, तो उनकी बातें बिल्कुल झूठी साबित हो जाती हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है जो ये दिखा रहा हो कि यहाँ पे कोई ओनर बैठा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं कोई, वो खुद को अपना एक डेवलपर बता रहे थे, ब्लॉकचेन डेवलपर। अगर वो डेवलपर है तो उसको देखना नहीं आया अच्छे से। तो प्लीज मैं उनसे यही कहूंगा कि एक बार फिर से एक बार इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रीड करें और अच्छे से देखें इसको। ऐसे ये नहीं है कि हवा में तुक्केबाजी नहीं करनी। किसी ने मेहनत की है, किसी ने बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पे कीचड़ उछालेंगे। एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स कि मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो होता क्या है कि जो चीजें जहाँ पे पोंजी स्कीम चलती है कि पैसों को रोटेशन किया जाता है, पैसों को घुमाया जाता है, वहां पे लोग ज्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हैं। वहां पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक एप्लीकेशन होती है, एक वेबसाइट होती है, सब कुछ उसी की तरह चलता रहता है। उनको रोज का एक बस आरओआई मिलती रहती है, वो खुश होते हैं। पर आरओआई के चक्कर में ये नहीं पता कि वो कितने घर उसके पीछे डूब रहे हैं। मुझे नहीं, यहाँ कहीं भी आरओआई का कोई सिस्टम नहीं है। 100% अगर हम ले रहा है ये, तो 100% डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा होगा। मेन आता है 2% जो ये लैप्स इनकम और कंपनी पेबल ले रहा है। तो अगर 100 में से अगर 2% ले भी रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सर्वर का भी तो मेंटेनेंस हो रहा है ना, सर्वर की फीस भी लग रही है। तो मेरे डाउट्स तो क्लियर है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो हम कह सकें कि ये एक सेमी सेंट्रलाइज है, या इसमें कोई ओनर छुपा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहो तो किसी भी डेवलपर से इसको चेक करवा सकते हो। चाहो तो थोड़ा सा अगर किसी को नॉलेज है, आजकल तो एआई का भी जमाना है, एआई पे भी जाके आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो। लेकिन एआई अगर आपको बताएगा तो आप कम से कम एआई को प्रॉपर तरीके से पूछेंगे तभी कुछ बताएगा एआई।
अगर एआई इसको ओनर को अगर ओनर बता रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ओनर है। एआई इसका फंक्शन का मतलब बता रही है कि किस लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे एआई आपको कह देगी कि इसके अंदर ओनर का एड्रेस यूज हुआ है तो इसका मतलब ओनर है इसके अंदर। लेकिन ओनर का एड्रेस कहाँ है यहाँ पे? वो भी तो होना जरूरी है ना। तो किसी की बातों में ना आए। और अगर किसी को फिर भी डाउट है तो प्लीज अपना एक बार क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर ले। थैंक यू। थैंक यू डैफी प्रो, इतना अच्छा कॉन्टेक्ट बनाने के लिए।